स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरवर प्रखंड में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन डीडीसी अनुराग कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। वहीं इस योजना के तहत शहर में प्लास्टिक को एक जगह जमा कर उसे सड़क बनाने के काम में या फिर अन्य किसी काम में लाए जाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में पहुंचे डीडीसी अनुराग कुमार ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, इससे अपने पर्यावरण अनुकूल होंगे और प्लास्टिक के अपशिष्ट जो यथावत रहने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर्यावरण अशुद्ध होता है, उससे भी निजात मिलेगा। जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोगों की एम है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कम से कम हर एक अनुमंडल में चालू हो जाए। तो हम लोगों ने नौगछिया में, गोपालपुर में इसको चालू करवाया था। जो सदर अनुमंडल है उसमें सब और जगह चिन्हित किया गया और कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट चालू करेंगे। इसका ये मकसद है कि जितने भी हम लोग के वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है पूरे पंचायतों में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे जितने भी आपके वेस्ट कलेक्ट होते हैं उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको यहाँ पे ला करके हम लोग प्रोसेस करें और उसके बाद उसको प्रोसेस करके इसका रीयूज़ हो सके। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा आज भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसाय मार्गदर्शन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गौरतलब हो कि रोजगार मेले में 4500 बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 36 कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर छात्रों से बायोडाटा संग्रहित कर उन्हें जल्द रोजगार देगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बेरोजगार युवकों को जागरूक करने के लिए सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। रोजगार मेला में अहले सुबह से ही युवा जिला स्कूल प्रांगण पहुंच रहे थे। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 जुलाई और 7 जुलाई को आयोजित की गई है। नियोजन मेला का जो छात्रों को कंपनियों के द्वारा जो नियोजित किए गए हैं उनको अपना नियोजन करेंगे और उनको अपना ज्वाइनिंग देंगे। देखिए, बिहार सरकार लगातार चिंतित है बेरोजगार शिक्षित रोजगार नौजवानों के लिए। उसी कड़ी में आज श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आज भागलपुर प्रमंडल में 36 कंपनियों के द्वारा लगभग 4500 छात्र छात्राओं को रोजगार दिया जाएगा। इन रोजगार से उनकी जीवनी चलेगी, उनकी जीवन शैली बदलेगी और उनके बाल बच्चे भी उससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए आज 36 जो कंपनी है वो अलग अलग स्टॉल लगा करके यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का आवेदन लिया जाएगा। उसमें जो उपयुक्त होगा उसको रोजगार लगभग 4500 रोजगार इन कंपनियों को देना है। विजय श्री प्रेस संचालन एजेंसी द्वारा आज भागलपुर के सैनिक कंपाउंड मैदान में श्रावणी पौधारोपण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई फलदार वृक्ष औषधीय पौधे लगाए गए, जिसमें नगर आयुक्त योगेश सागर ने इस कार्यक्रम में कई पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज सैनिक कंपाउंड मैदान में 150 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि सैनिक कंपाउंड मैदान में 1000 पौधे लगाने का हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोगों ने सैनिक कंपाउंड के कई क्षेत्रों में पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सैनिक कंपाउंड के कई जगहों को चिन्हित कर विशेष ग्रीन जोन बनाया जा रहा है, जहां एक ही जगह पर कई तरह के पौधे उपलब्ध रहेंगे। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद नगर आयुक्त सैनिक कंपाउंड मैदान में बन रहे स्मार्ट सिटी के कई कार्यों को भी देखा। वहीं कई दिनों से बंद पड़े स्विमिंग पूल को भी विधि विधान से पूजा पाठ कर आज से प्रारंभ किया गया है। गौरतलब हो कि सैनिक कंपाउंड के स्विमिंग पूल में कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था, इस कारण स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ था। गौरतलब हो कि अब से स्विमिंग पूल में पानी भी 5 फीट से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। ग्रीन पार्क है, इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें लगभग इस क्रम में हम लोग 1000 पौधे जो है वो लगाएंगे। आज जो है उसमें 150 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस ग्रीन पार्क में मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, वो लग रहे हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी उत्तरजीविता ज़्यादा होती है, जैसे गुलमहर है, कचनार है और कुछ एरिया इस पार्क का हम ले रहे हैं जहाँ पर रोज़ गार्डन की तरह से डेवलप किया जाएगा। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी सुबह से ही विश्वविद्यालय पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। वोट डालने के बाद मतदाताओं ने बताया कि योग्य उम्मीदवार जिताने के उद्देश्य से वोट डाल रहे हैं, जो उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाए एवं समस्याओं का निदान कराए। अभी तक में टोटल 28 मतदान हो चुका है। 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है। मतदान शुरू के समय में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर कम रजिस्ट्रार साहब यहीं मौजूद थे। उन्हीं के सामने बक्सा वक्सा सब सील हुआ है और उन्हीं के समक्ष मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा कैंडिडेट हो, कर्मचारी के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाए
हम तो यही चाहते हैं। जिले में फिर से एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब हो कि यह घटना जिस समय हुई है उस समय किसी भी वाहन से टकराने के बाद सामने नहीं आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल तेज गति में थी और मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गया। ताजा मामला भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र प्राकृतिक नर्सरी के पास का है। वहीं सबकी पहचान मुकेश मंडल का पुत्र राहुल कुमार उर्फ सागर के रूप में हुई है और दूसरे सब की पहचान सागर के मित्र पंकज चौधरी का पुत्र किशन के रूप में हुई है। वहीं दोनों आईटीआई की परीक्षा देकर अनुपम आईटीआई से वापस लौट रहा था। दोनों भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। गौरतलब हो कि राहुल उर्फ सागर मायगंज हॉस्पिटल में लिफ्टमैन के रूप में कार्यरत था। आईटीआई का परीक्षा देने के लिए दोनों आईटीआई के छात्र दोनों है, वो दोस्त था सागर, वो परीक्षा देने गया था आईटीआई। कैसे दुर्घटना हो गई अंकल? कैसे हुआ था, हम लोग वहाँ इतना दूर में है, क्या बता सकते हैं कैसे क्या हुआ, तो हम नहीं बता सकते। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में श्रावणी मेला में ओम ग्रुप मटिया ब्रज कलकत्ता के कांवरियों ने मां दुर्गा के विशाल कांवर लेकर अजगैबी नाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर पैदल बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवरिया गोविंद कुमार ने बताया कि 3 वर्षों से बाबा भोलेनाथ के दरबार में अलग अलग तरह के कांवर लेकर जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस दौरान दर्जनों कांवरिया मौजूद थे। कोलकाता वेस्ट बंगाल गार्डन में शिप बिल्डर्स। कौन सा ग्रुप है ये कांवर का? ओम ग्रुप। हम ग्रुप कितने सालों से आ रहे हैं? 2016। अलग अलग प्रतिमा रहता है, लड़का लड़का वो हिसाब से चलता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के तीसरे दिन आज पूर्णिया से आए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने सुल्तानगंज स्थित अस्थायी और अस्थायी होटल का निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी होटल वाले को कहा गया है कि कांवरियों को अच्छा खाना दे और दुकानदार को सख्त हिदायत भी दिया गया है कि खाना को ढक कर रखे और जिलाधिकारी के द्वारा तय किया हुआ रेट भी ले। वहीं कांवरियों ने बताया कि खाना की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन सभी होटलों में ठंडा खाना परोसा जाता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर ने होटल वाले को गर्म खाना परोसने को कहा। ठीक लगा, खाना ठंडा था, दाल भी ठंडी थी, रोटी भी ठंडी थी, सब्जी भी ठंडी थी, तो स्वाद नहीं आया। बाकी कोई चीज़ बासी वगैरह कोई और कोई शिकायत नहीं? बासी का कोई शिकायत। खाना का टेस्ट बढ़िया था। हाँ, खाने का टेस्ट सही था। सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और खाद्य पदार्थ को ढक कर रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। दूसरी बात है, बासी खाना किसी को नहीं खिलाना है और खाना बनाने के पहले, खाना बनाने के बाद पहले वो दुकानदार अपने चख लेंगे कि क्या कमी है क्या दूरी है, तब पब्लिक को खाना खिलाएंगे। श्रावणी मेला क्षेत्र में टोटो चालक को नहीं जाने देने पर टोटो चालक हड़ताल कर हंगामा किया। वहीं टोटो चालक ने बताया कि श्रावणी मेला क्षेत्र में टोटो चालक को अपना टोटो पुलिस के द्वारा नहीं जाने दिया जाता है, जिससे बाहर से आने वाले कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं टोटो चालक ने अपना वाहन लेकर नगर उप सभापति नीलम देवी के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं नगर उप सभापति नीलम देवी के पुत्र लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने टोटो चालक से बातचीत कर पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निदान की बात कही। जैसा कि पता है कि श्रावणी मेला स्टार्ट है, श्रावणी मेला में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को अगर होता है तो टोटो चालक को होता है। सारा रूट बंद कर दिया जाता है। पिछले वर्ष भी टोटो चालक, जितना भी टोटो चालक हैं पूरे सुल्तानगंज नगर में, सभी टोटो चालक जो है मेरे आवास के सामने आकर के जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध किया था और बोला गया था, इन लोगों का वाजिब मांग था कि हम लोग को भी जगह दिया जाए। हम लोग यदि नहीं कमाएंगे तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा। इस उद्देश्य के साथ इस वर्ष भी, पिछले वर्ष भी विकल्प जो है उस समय के प्रशासन के द्वारा निकाल दिया गया था। इस वर्ष भी जो है इन लोगों का जो है यही मांग है कि हम लोगों को कमाने का रास्ता दिया जाए और इससे क्या होता है कि यात्री को भी सुविधा मिलता है। सुल्तानगंज अजगैबी नाथ धाम से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में कांवरिया जल भरकर सुल्तानगंज से बाबा धाम जाते हैं। इसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष पहल कर रखी है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लेकिन कांवरियों की सुरक्षा के लिए शेरनी दल की गश्ती भी लगातार देखी जा रही है, जहाँ शेरनी दल की महिला जवान सिपाही लगातार गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक लगातार गश्ती करते दिख रही है, ताकि कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो। कांवरियों की भीड़ को देखते हुए वरीय पदाधिकारी महोदय द्वारा
डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश दिया गया है कि जहाँ भी महिला की संख्या ज़्यादा है, कंवरिया महिला की, उन लोग को जितना बन सके हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन लोग को किसी ढंग का कठिनाई नहीं हो, उनके साथ जो भी सामान है उसकी सुरक्षा, मतलब महिलाओं से संबंधित जितनी सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सिरनी तक को मिला है।